हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 में से सम नंबर 6 एंड 7। तो यहाँ पर सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है, लेट ए बी सी बी अ राइट ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज़ 90 डिग्री। बी डी इज़ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। द सर्कल थ्रू बी सी एंड डी इज़ ड्रॉन। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका नाम है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। और यहाँ पर हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि ए बी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी है 90 डिग्री। तो क्योंकि हमें कहा गया है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। इसके बाद आगे इसमें कहा गया है कि बी डी इज़ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, कि हमें पॉइंट बी से ए सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसका नाम है बी डी, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। आगे इसमें कहा गया है कि द सर्कल थ्रू बी सी एंड डी इज़ ड्रॉन। उसके बाद हमें एक सर्कल को ड्रॉ करना है जो पॉइंट बी सी और डी से तीनों पॉइंट से पास करता है, इस तरह से। देन कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। तो सबसे पहले उस ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पर उस ट्रायंगल का बेस बनाना होगा जिसकी लेंथ हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर, और इसको हम यहाँ पर नाम देंगे बी सी, और इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद पॉइंट बी पर हमें एंगल बनाना होगा 90 डिग्री का, और ये एंगल आप डी या कंपास की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो। और इसको हमें पॉइंट ए तक ड्रॉ करना है, और इस ए बी की जो लेंथ है वो होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो उसके बाद जब आप पॉइंट ए को सी के साथ ज्वाइन करोगे तो इस तरह से आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा ए बी सी, जिसमें बी सी है 8 सेंटीमीटर, ए बी है 6 सेंटीमीटर, और इनके बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। अब इसके बाद जैसे कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि पॉइंट बी से ए सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले कंपास को पॉइंट बी पर रखेंगे और उसको ए सी के थोड़ा आगे तक ओपन करेंगे, और यहाँ ए सी के ऊपर हम इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। कंपास को पॉइंट बी के ऊपर रखना है और ए सी के ऊपर इस तरह से एक आर्क लगानी है जो ए सी को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हो। अब यहाँ पर ये आर्क ए सी को जिन 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी तो उनमें से हम सबसे पहले फर्स्ट वाले पॉइंट पर उस आर्क को रखेंगे और उसके आगे एक और आर्क हम लगा देंगे। देन इसके बाद कंपास को इतना ही ओपन किए हुए हमें उस आर्क के दूसरे पॉइंट पर रखना है जहाँ पर वो ए सी को इंटरसेक्ट करती हो, और सेकंड वाली आर्क के ऊपर एक और इस तरह से हम दूसरी आर्क लगा देंगे। यानी कि सबसे पहले हमने यहाँ पर कंपास को पॉइंट बी के ऊपर रखा और उसके बाद एक आर्क हमने लगाई है जो ए सी को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट के ऊपर हमने अगेन कंपास को रखा और उसके भी आगे एक और आर्क हमने लगा दी है। अब कंपास को इतना ही ओपन किए हुए हमें ए सी के दूसरे पॉइंट पर कंपास को रखना है जहाँ पर वो आर्क ए सी को इंटरसेक्ट कर रही थी, और पहले वाली आर्क के ऊपर इस तरह से एक इंटरसेक्ट हम लगा देंगे। तो जब हम पॉइंट बी से उन दोनों आर्क के इंटरसेक्शन को ज्वाइन करेंगे तो ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ होगी ये उस AC के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये डॉटेड लाइन AC को जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को आप नाम दे सकते हो D। तो इस तरह से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है BD जो AC के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और इस तरह से ये ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ट्रायंगल हमारे पास है जिसका नाम है ABC। यहाँ पर BC है 8 सेंटीमीटर, पॉइंट B पर एंगल बनाया है 90 डिग्री का, और AB की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद A और C को ज्वाइन किया गया। देन पॉइंट B से AC के ऊपर एक आर्क लगाई गई है, और ये आर्क
AC को जिन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो वन बाय वन हम उन दोनों पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और उसके आगे इस तरह से दो आर्क हम लगा देंगे। तो जब पॉइंट B से इन आर्क के इंटरसेक्शन को ज्वाइन किया जाएगा तो यही डॉटेड लाइन AC के ऊपर परपेंडिकुलर होगी और ये डॉटेड लाइन AC को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम नाम दे सकते हैं पॉइंट D। तो इस तरह से ये ट्राइंगल हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। इस ट्राइंगल का नाम है ABC। इसके अंदर एंगल भी 90 डिग्री का है और B से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है BD। अब यहाँ पर एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है जो पॉइंट B, पॉइंट D एंड पॉइंट C से पास करता हो। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर कि एंगल D 90 डिग्री का एंगल है और आपने ये प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ चुके हो कि किसी भी सर्कल में जब हम एक डायमीटर को ड्रॉ करते हैं, किसी भी सर्कल में जब हम एक डायमीटर को हम ड्रॉ करते हैं तो उस डायमीटर की हेल्प से जो सेमी सर्कल में एंगल बनाया जाता है वो एंगल हमेशा ही 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह से अगर हमें एक सर्कल को ड्रॉ करना है जो B, D और C से पास करता हो, इसका मीन्स ये होगा कि BC उस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा क्योंकि इसी के ऊपर बना हुआ जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। और अगर BC उस सर्कल का डायमीटर है तो यानी कि जो BC का मिड पॉइंट होगा वो उस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। तो जैसे कि हमने सबसे पहले ही BC को ड्रॉ किया था और इसकी लेंथ थी 8 सेंटीमीटर, तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर स्केल की हेल्प से B से लेकर E तक एक पॉइंट मार्क करेंगे जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए क्योंकि 8 का हाफ करेंगे तो वो होता है 4। तो इस तरह से जो पॉइंट E को मार्क किया गया है वो पॉइंट E BC का मिड पॉइंट हो जाएगा और यही पॉइंट E उस सर्कल का सेंटर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, इफ अ सर्कल इज ड्रॉन B, D एंड C देन BC विल बी इट्स डायमीटर, कि अगर एक सर्कल ड्रॉ किया जाए जो B, D और C से पास करता है तो BC उस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा क्योंकि एंगल BDC 90 डिग्री का हमें स्टेटमेंट में ही दिया गया है। द सेंटर E ऑफ दिस सर्कल विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि जो BC का मिड पॉइंट है पॉइंट E वही उस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। इसके बाद द रिक्वायर्ड टेंजेंट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द गिवन सर्कल एज फॉलोज। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ करना है कि BC का मिड पॉइंट हमने फाइंड किया है 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर और इसको हमने नाम दिया है पॉइंट E। तो अब इसके बाद हम कंपास को पॉइंट E पर रखेंगे और आप उस कंपास को पॉइंट B या फिर C तक ओपन कर सकते हो क्योंकि दोनों तरफ की डिस्टेंस ही इक्वल होगी। और इसके बाद एक सर्कल हमें यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर देना है और ये सर्कल B, D एंड C तीनों पॉइंट से ही एक साथ पास करेगा। इसके बाद हम यहाँ पर आगे लिखेंगे जॉइन AE एंड बाइसेक्ट इट। तो क्योंकि हमें स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है कि पॉइंट A से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं और जिस पॉइंट से भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं उस पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं सर्कल के सेंटर के साथ। तो इसलिए हम पॉइंट A को पॉइंट E के साथ यानी कि सर्कल के सेंटर के साथ इस तरह से ज्वाइन करेंगे। अब उसके बाद जब उस पॉइंट से सर्कल के सेंटर को ज्वाइन किया गया है तो अब ये जो लाइन सेगमेंट बना है हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। तो इसके लिए हम कंपास को पॉइंट A पर रखेंगे और उसको AE के हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करके इस तरह से दोनों साइड में आर्क लगा देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन किए हुए हमें उसको पॉइंट E पर रखना है और उन दोनों आर्क पर इस तरह से इंटरसेक्ट कर देना है। तो आर्क के इंटरसेक्शन को जब इस तरह से डॉटेड लाइन की हेल्प से हम ज्वाइन करेंगे तो ये डॉटेड लाइन उस AE का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी, यानी कि ये डॉटेड लाइन AE को जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट उस AE का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो टेकिंग F, सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि ज्वाइन AE एंड बाइसेक्ट इट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर A को पॉइंट E से ज्वाइन किया, उसके बाद इसके दोनों तरफ आर्क लगा के हमने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया और ये बाइसेक्टर AE को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट F पर। दैट मीन्स कि पॉइंट F उस AE का मिड पॉइंट है। लेट F बी द मिड पॉइंट ऑफ AE। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप,
taking F as center and FE as its radius, draw a circle which will intersect the circle at point B and G and join AG। तो अगर पॉइंट F AE का मिड पॉइंट है तो आप F के ऊपर कंपास को रख के आप उसको पॉइंट A या फिर पॉइंट E तक ओपन कर सकते हो। तो दोनों तरफ की डिस्टेंस इक्वल ही होगी क्योंकि पॉइंट F AE का मिड पॉइंट है। तो आपको अपने कंपास को रखना है पॉइंट F पर और आप उसको A या फिर E पॉइंट तक ओपन कर सकते हो। उसके बाद एक और सर्कल आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देना है और ये जो सेकंड सर्कल होगा ये फर्स्ट वाले सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट B एंड पॉइंट G पर। तो पॉइंट B हमने पहले से ही मार्क किया हुआ था क्योंकि ये उस ट्रायंगल का एक पार्ट है। तो यहाँ पर ये सर्कल पहले वाले सर्कल को जिस दूसरे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसको हम यहाँ पर नाम दे देंगे G। तो आगे इसमें कहा गया है कि taking F as center and FE as its radius, draw a circle which will intersect the circle at point B and G। यानी कि जो दूसरा सर्कल ड्रॉ किया गया है वो फर्स्ट वाले सर्कल को पॉइंट B और G पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके बाद हमें A एंड G को ज्वाइन करना है। तो क्योंकि A B को पहले से ही ड्रॉ किया हुआ था क्योंकि ये ट्रायंगल की एक साइड है, तो अब इसके बाद हमें यहाँ पर A को ज्वाइन करना होगा पॉइंट G के साथ। तो इस तरह से AB एंड AG ये दोनों उस सर्कल के रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो जाएंगे और यही इस सम में हमें ड्रॉ करने थे। इसके बाद सम नंबर 7। तो सम नंबर 7 की स्टेटमेंट है ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल, टेकिंग अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। तो सबसे पहले बैंगल की हेल्प से एक सर्कल को हमें ड्रॉ करना है। उसके बाद सर्कल के बाहर एक पॉइंट हमें मार्क करना है और उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स को हमें ड्रॉ करना होगा। तो जब भी आप कंपास की हेल्प से किसी सर्कल को ड्रॉ करते हो तो उस केस में आपको उस सर्कल का सेंटर पता होता है, क्योंकि जिस पॉइंट पर भी हम कंपास को रख के सर्कल को ड्रॉ करेंगे वही पॉइंट उस सर्कल का सेंटर होता है। बट अगर आप बैंगल या फिर किसी और सर्कुलर ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक सर्कल को ड्रॉ करते हो तो उस केस में आपको उस सर्कल का सेंटर नहीं पता होता। तो इसलिए इस सम में हम सबसे पहले उस सर्कल के सेंटर को फाइंड आउट करेंगे जिस सर्कल को बैंगल की हेल्प से ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द गिवन सर्कल एज फॉलोज। सो स्टेप नंबर 1, ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल। तो सबसे पहले हमें बैंगल की हेल्प से एक सर्कल को ड्रॉ करना होगा इस तरह से। अब इसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए taking a point P outside this circle and take two chords QR and ST, then draw perpendicular bisectors of these chords, let them intersect each other at point O। तो अब इसके बाद हमें यहाँ पर सर्कल के बाहर एक पॉइंट को मार्क करना है जिस पॉइंट का नाम है P, और इसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएंगे। बट उससे पहले हमें सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए और उस सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले सर्कल के अंदर दो कोड्स को ड्रॉ करेंगे। और वो दो कोड्स हमने ड्रॉ की हैं ST एंड QR। आप चाहो तो और कुछ नाम भी इन दोनों कोड्स को दे सकते हो, और इन दोनों कोड्स की जो लेंथ है वो इक्वल भी हो सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती है। यानी कि आप अपनी चॉइस से कोई भी लेंथ लेकर सर्कल के अंदर दो कोड्स को ड्रॉ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर दो कोड्स ड्रॉ की है QR एंड ST। अब इसके बाद इन दोनों कोड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ किया जाएगा। तो सबसे पहले कंपास को रखना होगा पॉइंट Q पर और उसको QR के हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करके हम उसके दोनों साइड में इस तरह से आर्क लगा देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन किए हुए हमें उसको पॉइंट R पर रखना है और उन दोनों आर्क के ऊपर इस तरह से दो और आर्क लगा देनी है। अब इन आर्क्स के इंटरसेक्शन को जब हम डॉटेड लाइन की हेल्प से ज्वाइन करेंगे तो ये डॉटेड लाइन उस QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। अब सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर TS का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले कंपास को रखेंगे पॉइंट S पर और उसको TS के हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करके
उसके दोनों साइड में इस तरह से आर्क लगा देंगे। अब कंपास को इतना ही ओपन किए हुए हमें कंपास को रखना होगा पॉइंट टी पर और उन दोनों आर्क पर इस तरह से दो और आर्क हम लगा देंगे। अब यहाँ पर भी इन दोनों आर्क्स के इंटरसेक्शन को जब डॉटेड लाइन की हेल्प से हम ज्वाइन करेंगे तो ये डॉटेड लाइन उस टी एस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी। तो इस तरह से इन दोनों कोड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हमने ड्रॉ किए हैं तो ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पर, और यही पॉइंट ओ उस सर्कल का सेंटर होगा। यानी कि किसी भी सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले उस सर्कल के अंदर दो कोड्स को ड्रॉ करना होता है। उसके बाद उन दोनों कोड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही इंटरसेक्शन पॉइंट उस सर्कल का सेंटर हो जाता है। अब इसके बाद जैसे कि हमने सर्कल के बाहर एक पॉइंट मार्क किया था पॉइंट पी, और इसी पॉइंट पी से हमें सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम इस पॉइंट पी को सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे जो अभी हमने फाइंड आउट किया है। देन इसके बाद हम इस पी ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इसके मिड पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हमें यहाँ पर कंपास को रखना है पॉइंट पी पर और उसको पी ओ के हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करके दोनों तरफ इस तरह से आर्क लगा देनी है। अब कंपास को इतना ही ओपन किए हुए हमें उसको रखना है पॉइंट ओ पर और इन दोनों आर्क्स के ऊपर दो और आर्क हम लगा देंगे। अब इन आर्क्स के इंटरसेक्शन को जब एक और डॉटेड लाइन की हेल्प से हम ज्वाइन करेंगे तो ये डॉटेड लाइन उस पी ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी जो इस पी ओ को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट यू पर। दैट मीन्स कि पॉइंट यू इस पी ओ का मिड पॉइंट है। यानी कि अगर आप कंपास को पॉइंट यू पर रखते हो और आप कंपास को पॉइंट पी या फिर पॉइंट ओ तक ओपन करते हो तो दोनों तरफ की डिस्टेंस सेम होगी क्योंकि पॉइंट यू उस पी ओ का मिड पॉइंट है। तो अब आगे इसमें कहा गया है जॉइन पी ओ एंड बाइसेक्ट इट, कि पी और ओ को ज्वाइन करना है और देन उसको हमें बाइसेक्ट करना है एंड लेट यू बी द मिड पॉइंट ऑफ पी ओ। इसके बाद टेकिंग यू एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस ओ यू। तो अब हमें यहाँ पर यू के ऊपर कंपास को रखना है और उसको हम पॉइंट पी या फिर पॉइंट ओ तक ओपन कर सकते हैं, दोनों तरफ की डिस्टेंस सेम होगी। और इसके बाद एक और सर्कल को हमें यहाँ पर ड्रॉ कर देना है और ये सेकंड वाला सर्कल पहले वाले सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट वी एंड पॉइंट डब्ल्यू पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे which will intersect the circle at V and W, then join PV and PW। अब इसके बाद हमें पॉइंट P से V and W को ज्वाइन कर देना होगा। तो इस तरह से PV and PW रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो जाएंगे और यही इस सम के अंदर हमें ड्रॉ करने थे। तो ये थे एक्सरसाइज 11.2 के सम नंबर 6 एंड 7 और इसी के साथ हमने अपने चैप्टर 11 को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12। तब तक आप इस चैप्टर के सभी सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।